हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग शब्द विचार समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द विचार होता क्या है। शब्द विचार में हम शब्दों के रूप, बनावट या फिर उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण मतलब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे, या फिर व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे, रूप, प्रयोग। ये सब स्लैश है, मतलब इसका एक ही मीनिंग हो गया। या तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे, रचना के आधार पे, रूप के आधार पे, अर्थ के आधार पे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे देखते हैं, इसमें 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं इसमें 4 भेद ही दिया हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में 4 या 5 दे तो 4 दे सकता है या तो 5 दे सकता है, दोनों नहीं देगा, क्योंकि कहीं कहीं इसका 5 भेद है, कहीं कहीं 4 भेद है। तो देखते हैं क्या क्या है। तत्सम, तद्भव, संकर, देशज और विदेशज। ये जो तीसरा है ना, तीसरा कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, ये चारों दिया रहता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या होता है ये सब। तत्सम मतलब वे सब जो सीधे संस्कृत से आए। तत् जोड़ सम, उसके समान अर्थ, मतलब संस्कृत के सेम टू सेम, जैसे संस्कृत में लिखा रहता है वैसे हिंदी में ही रहता है। वे संस्कृत शब्द जो सेम टू सेम हिंदी में यूज होते हैं, मतलब जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, सूर्य, प्रकाश, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। एग्जाम में आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये तद्भव है या फिर तत्सम है, ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में। देखते हैं तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव मतलब जो तत्सम वाला जो शब्द है ना, उसको बदल के लिखना। मतलब जैसे उज्जवल, ये तो तत्सम शब्द है, लेकिन उसको बदल के लिख दिए उजला, तो ये क्या हो गया? तद्भव शब्द। वैसे बदलने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। कपूर लिखा रहेगा कि कपूर तत्सम शब्द है, इसको तद्भव में लिखिए, तो आप लोग को कपूर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल से देखिए, जैसे संध्या, ये तो संस्कृत शब्द है, ये मतलब तत्सम शब्द है। संस्कृत शब्द मतलब तत्सम शब्द, जैसे संस्कृत में लिखा रहता है वैसे ही वैसे ही हिंदी में भी लिखा रहता है, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। देखते हैं देशज। देश जोड़ ज, देश में जन्म, मतलब देश का ही हो, वो कहीं बाहर से आया हुआ शब्द ना हो। जैसे हिंदी के शब्दों में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार बदलाव से देशज शब्दों का जन्म हुआ। जैसे थैला, गड़बड़, ठेठ, पेट, ये सब जो जैसे सुन के ही लगेगा कि आप लोग को कि ये तो इधर का ही भाषा है, वैसे ही कुछ वर्ड रहा तो ये क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। अब देखते हैं विदेशज शब्द। विदेश में जन्मा हुआ, जैसे आया हुआ शब्द, आगत शब्द, अन्य देश से आए हुए शब्द जो परस्पर हिंदी में प्रचलित हो गए। जैसे ऑफिसर को क्या लिखा जाता है? अफसर। लैंटर्न, तो इसको क्या हो जाएगा? लालटेन। कैप्टन तो कप्तान। तो ये सब क्या हो गया? विदेशज शब्द जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की या पुर्तगाली, फ्रेंच, ईटीसी। अब देखते हैं संकर शब्द। 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे आधा हिंदी रहता है, आधा इंग्लिश रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। जैसे रेल क्या हो गया? रेल तो अंग्रेजी शब्द हो गया, और गाड़ी क्या हो गया? हिंदी शब्द, तो इसको क्या बोलेंगे? संकर शब्द। जैसे सीलबंद क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। पान क्या हो गया? हिंदी हो गया, लेकिन दान क्या हो गया? फारसी शब्द हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द। अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पे इसमें कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो। जैसे चावल, इसको खंड नहीं कर सकते, इसको तोड़ भी देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो जैसे घर को भी तोड़ेंगे तो इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकलेगा। मुंह, घोड़ा, एक्स्ट्रा, तो इसको क्या बोलते हैं? रूढ़। कि जिन शब्दों का खंड करने पे भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं? रूढ़। अब देखते हैं यौगिक। मेल से बना हुआ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। जैसे समाज जोड़ इक, सामाजिक, जिसको खंड किया जा सके और उसका मीनिंगफुल वर्ड निकले। जैसे विद्या का आलय, विद्यालय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ये तीनों मैंने आप लोग को बता दिया है वीडियो पे, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। अब देखते हैं योगरूढ़। अगर आप लोग समास पढ़े होंगे ना, तो समास का जो सबसे लास्ट
समास था बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल है ना वो योग रूढ़ के अंदर ही आते हैं। जैसे पीताम्बर, जलद, दशानन, इसमें बोला गया वे सब जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, जैसे विशेष अर्थ प्रकट करे। पीताम्बर श्री कृष्ण, जलद लिखा तो कुछ और है लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है कुछ और, तो उसको क्या बोलेंगे योग रूढ़। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि बहुब्रीहि समास का जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो योग रूढ़ के अंदर आ जाते हैं। अब देखते हैं रूप या फिर प्रयोग के आधार पे। इसके दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या होता है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें विभिन्न प्रयोग अनुसार कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे अवयव शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, अविकारी शब्द का। अर्थ के आधार पर चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी जो शब्द केवल एक अर्थ दे, जैसे गंगा, पटना, बिहार, ये सब कोई इसका एक ही मतलब होता है, इसमें कोई दूसरा मतलब नहीं निकल रहा है। अनेकार्थी जैसे एक शब्द का बहुत सारा मीनिंग हो, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो, जैसे कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। हार का मतलब माला भी होता है और पराजय भी होता है। समानार्थी समान अर्थ देने वाले शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द। विपरीतार्थी विलोम शब्द, जैसे रात, दिन, पाप, पुण्य। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, अ, अन, क, कु, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये हिंदी के उपसर्ग हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। और संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये अंग्रेजी का शब्द कुछ है, अरबी फारसी का कुछ शब्द है और उपसर्ग के रूप में संस्कृत शब्द है। आई होप आप लोगों को शब्द विचार समझ आया होगा। आपको इसमें ये याद रखना है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पे होता है, 4 आधार पे होता है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये या तो ये 5 भेद हो सकता है या 4 भेद हो सकता है। ऑप्शन में अगर 5 रहेगा तो 5 टिक करना और 4 रहेगा तो 4 टिक करना, दोनों एक साथ नहीं देगा ऑप्शन। तत्सम में आप लोगों को ये याद रखना है कि संस्कृत का शब्द ही तत्सम होता है, सीधे वो डायरेक्ट संस्कृत वाले शब्द ही यूज़ होते हैं। और तद्भव में ये याद रखना है कि संस्कृत में कुछ चेंजेस करके जो शब्द लिखा जाता है उसको तत्सम कहते हैं। देशज में जो देश में ही, जैसे देश का ही भाषा होता है, थैला, गड़बड़, पेट, वैसे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।